एटीट्यूड एंड जॉब सेटिस्फेक्शन के सेकेंड पार्ट को स्टार्ट करने वाले हैं, जहां मैं आपको मेजर जॉब रिलेटेड एटीट्यूड के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। 5 टॉपिक होते हैं दोस्तों, बहुत इजी टॉपिक होते हैं, और इन 5 टॉपिक में से कम 2 टॉपिक्स आपको शॉर्ट नोट्स के लिए, इन 5 में से 2 टॉपिक्स जो है आपको शॉर्ट नोट्स के लिए, विच इज कम फॉर 5 मार्क्स, पूछा ही जाता है। ठीक है, बहुत इजी होता है। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि आपको जब भी साइकोलॉजी की कुछ चीज़ों को, कोई टॉपिक्स को एक्सप्लेन करना होता है, मोस्टली आपको वो एक्सप्लेनेशन उसके सब्स्टिट्यूट और उसकी जगह कोई और वर्ड जो हिंदी में यूज किए जाते हैं, आप कह सकते हैं सब्स्टिट्यूट वर्ड्स या फिर अल्टरनेटिव वर्ड्स का यूज करके उन्हें समझाया जाता है। यहाँ भी यही होने वाला है। इन 5 एटीट्यूड को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट वर्ड के हिसाब से ही टेक्स्ट बुक में भी समझाया जाता है दोस्तों। आप इन्वॉल्वमेंट, कमिटमेंट, इन सभी चीजों को डेली बेसिस पे सुनते आते हैं। ठीक है, यहाँ भी वही है, बट क्या है कि आंसर के हिसाब से हमें उसे चेंज करके अल्टरनेटिव वर्ड्स के थ्रू एक्सप्लेन करना होता है। ठीक है, यहाँ मैं इन 5 एटीट्यूड्स को समझाऊंगा। एडिशनली ये जो लास्ट में जॉब सेटिस्फैक्शन का एटीट्यूड है, वो एक पूरा अपना सेपरेट पार्ट कंसिस्ट करता है, एज यू कैन सी है, जहाँ पे उसके 3 चीजें आएंगी, मेजर्स, डिटर्मिनेंट्स और इम्पैक्ट, जो कि मैं अगले वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। बट यहाँ पे मैं उसका एक छोटा सा मीनिंग बता दूंगा, विच इज कनेक्टेड विद एटीट्यूड। जो एटीट्यूड है वही जॉब सेटिस्फेक्शन। ये तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इसका यहाँ पे टेक्स्ट बुक में भी उतना कोई प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं दिया है। तो मैं आपको कहना चाहूँगा कि आप जब भी जॉब सेटिस्फेक्शन को एक्सप्लेन करें तो थोड़ा बहुत आप एटीट्यूड का बता देंगे तो भी चलेगा। यहाँ पे तो एक शॉर्टकट चीज़ है, ये हम लोग आगे जब मैं सेपरेटली इन पॉइंट्स को एक्सप्लेन करूँगा लास्ट में जब भी आएगा, तो वहाँ पे आपको मैं इस चीज़ समझा दूंगा। वीडियो बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है दोस्तों, प्लीज आखिर तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले जो जॉब रिलेटेड एटीट्यूड्स होते हैं, क्योंकि हम लोग एज अ बिजनेस साइकोलॉजी समझ रहे हैं, तो यहाँ पे जॉब, वर्क, वर्क प्लेस, इन सभी चीज़ों से ही जुड़ी हुई चीज़ें पूछी जाएंगी ऑब्वियसली। ठीक है, तो यहाँ पे भी वही है दोस्तों, जॉब रिलेटेड एटीट्यूड्स पूछा गया। एटीट्यूड्स क्या होता है ये भी मैंने आपको बताया, फीलिंग्स और बिलीव, जो कि मैंने अपने पिछले वीडियो में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, एक बार जरूर चेकआउट कर लीजिए। ठीक, यहाँ फिलहाल हम अपने आज की वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहली चीज़ है विच इज जॉब इन्वॉल्वमेंट। अब इन्वॉल्वमेंट का मैंने जैसे कि आपको कहा कि आपको इसे कोई भी पॉइंट को एक्सप्लेन करना तो उसका सब्स्टिट्यूट वर्ड उठा लीजिए। यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट का सब्स्टिट्यूट वर्ड है पार्टिसिपेशन। अभी समझिए, आपको मैंने बोला कि एटीट्यूड का मतलब होता है फीलिंग, बिलीव। अगर आप अपने काम के प्रति बहुत अच्छा फील करते हैं, ठीक है, जॉब रिलेटेड पूछा गया ना, तो काम के प्रति अगर आप अच्छा फील करते हैं तो आपका जो पार्टिसिपेशन है बिजनेस में, मतलब आपके जॉब में, आपके काम में, वो अल्टीमेटली बढ़ेगा। 3 इडियट्स का एक बहुत अच्छा डायलॉग मैं यहाँ पे कह देना चाहता हूँ कि आपको वो काम करना चाहिए जिसमें आपको मजा आए। ठीक, तो अगर आप मजा, मतलब कि आपकी जो फीलिंग है, आपका जो बिलीव है उस पर, काम के प्रति, वो बहुत ही अच्छा है, पॉजिटिव है, फेवरेबल है ना, तो इसलिए आपका पार्टिसिपेशन अल्टीमेटली बढ़ेगा, क्योंकि आपको बोरियत नहीं लगेगा, आप इफिशिएंसी आपकी जो होगी ज़्यादा से ज़्यादा होगी, आप इफेक्टिवली काम करेंगे। दैट्स समथिंग कॉल्ड जॉब इन्वॉल्वमेंट। यहाँ पे आप इसके डेफिनेशन में पढ़ सकते हैं, एज द डिग्री विच पर्सन आइडेंटिफाई विद अ जॉब एक्टिवली पार्टिसिपेट्स, मतलब कि वो उसका जो पार्टिसिपेशन है वो कैसा है, एक्टिव है। एक्टिव मतलब बहुत ही एनर्जेटिक, बहुत ही इफिशिएंट और ज़्यादा से ज़्यादा है, तो इसे कहते हैं जॉब इन्वॉल्वमेंट। यहाँ पे थोड़ा सा उसका एक्सप्लेनेशन दिया गया है और डिटेल में, मतलब आपको शॉर्ट नोट्स के लिए तो बहुत 5 मार्क्स के लिए एक पेज तो कम से कम आपको एक्सप्लेन करना ही है ना। ठीक, यहाँ पे देखिए और क्या क्या बताया गया उसके बारे में। फर्स्ट वन इज आइडेंटिटी, मतलब दे हैव अ हाई लेवल ऑफ बिलोंगिंगनेस टू द ऑर्गेनाइजेशन, दे क्लोजली आइडेंटिफाई विद एंड केयर अबाउट द वर्क दे डू, मतलब कि वो लोग जो काम करते हैं या फिर करना चाहते हैं उससे वो ज़्यादा से ज़्यादा समझेंगे। आइडेंटिफाई मतलब समझना, जानना, पहचानना। तो सबसे पहली चीज़ ये होती है जॉब इन्वॉल्वमेंट में। सेकेंड वन इज साइकोलॉजिकल एम्पावरमेंट, यहाँ पे, ठीक है, तो एम्प्लॉयज फील दैट दे आर डूइंग अ मीनिंगफुल जॉब,
मतलब अभी मेरा एक दोस्त है, दोस्तों मैं उसका नाम नहीं बताना चाहता यहाँ पे, ठीक है? तो वो मुझे अक्सर कहता रहता है कि मुझे लगता है मेरा काम बहुत बोरिंग है, मतलब हर दिन 9 to 5 की वही जॉब करनी है, सुबह जाओ ये काम करो, डेस्क से ये फाइल लो वगैरह वगैरह, यही सब चीज़ है। तो उसे लगता है कि उसका जॉब एक मीनिंगलेस है, या फिर छोटा काम नहीं कह सकते, काम कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता, बट उसमें बोरियत लगती है, ठीक। तो इसका मतलब उसका जो एटीट्यूड है, जो जॉब के प्रति, वो अच्छा नहीं है, वो नेगेटिव है। वो जो अपने जॉब के प्रति फील करता है, वो बहुत ही लो फील करता है कि बस यार पैसों के लिए कितना काम करूँ, पैसा जरूरी है बट कितना ही काम करूँगा सेम का। तो ये चीज एक होती है। तो साइकोलॉजिकली एम्पावर होंगे इफ उसका जॉब इन्वॉल्वमेंट अच्छा है। तो मतलब ये सब उस चीज की पहचान है। किस तरह से आप पहचान सकते हो कि आपका जो जॉब में इन्वॉल्वमेंट है, या फिर कोई और पहचाना चाहे कि कोई एज अ बॉस कि मेरे वर्कर्स का इन्वॉल्वमेंट कितना है मेरे बिजनेस में, ठीक है। तो ये सब चीजें पहचानने में मदद करते हैं। पहला क्या कि वो अपने, उसके जो एम्प्लॉयज है वो अपने काम को समझते हैं। सेकेंड वन इज कि वो लोग साइकोलॉजिकली एम्पावर है उस काम के प्रति, ठीक है। थर्ड वन इज ऑब्वियसली पार्टिसिपेशन, मतलब उन लोगों का पार्टिसिपेशन क्या होगा, हाई होगा सर, ठीक है। तो इस तरह की तीनों चीजें हैं। इसे आप अपने ओन वर्ड्स में भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, कंपलसरी नहीं है कि आप किताब की हर चीज को एज इट इज उतार दें। इस चीज को आप खुद समझकर दूसरे को समझा सकते हैं। बुक इज जस्ट अ रेफरेंस, ये ऑलरेडी हम लोग। अब देखिए, मैंने ऐसे कि आपको कहा, आपको अगर कोई काम दिया गया और आपका पार्टिसिपेशन उसमें बहुत अच्छा है, ठीक है, हम लोग इसी बारे में पढ़ रहे थे, इन्वॉल्वमेंट मतलब पार्टिसिपेशन। अगर वो बहुत अच्छा है तो क्या होगा कि सर मेरी जो परफॉर्मेंस है वो हाई होगी। परफॉर्मेंस मीन्स आपका आउटपुट, पर्टिकुलर काम को करने का आपका जो दर होता है, जो काम की स्पीड कह सकते हैं आप, काम करने की इच्छा हो सकती है, वो जब हाई होती है उसे कहते हैं इफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस। वो कैसा होगा, आपकी परफॉर्मेंस हाई होगी। और अगर आपको अपने काम में मजा आ रहा है तो आपकी एब्सेंटीज, मतलब आप जो छुट्टियां लेते हैं या फिर काम से दूर भागते हैं, वो भी कम होगा। तो इससे क्या होगा, अल्टीमेट प्रॉफिट तो एक्चुअली बिजनेस को ही होना है, इन द फॉर्म ऑफ प्रॉफिट। तो हर जॉब रिलेटेड एटीट्यूड अगर अच्छा होगा तो बिजनेस को प्रॉफिट ही होगा। तो आप इस प्रॉफिट के पॉइंट को किसी भी जॉब रिलेटेड एटीट्यूड में डाल सकते हैं, ताकि आपका आंसर थोड़ा सा लेंदी हो जाए, ठीक है। तो ये हम लोग ने अभी तक बात की सिर्फ जॉब इन्वॉल्वमेंट की। जॉब इन्वॉल्वमेंट मतलब कि आपका पार्टिसिपेशन इन द बिजनेस, इन द जॉब, ये वन वर्ड में पार्टिसिपेशन को आपको एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट वन इज ऑर्गेनाइजेशनल कमिटमेंट। अब कमिटमेंट का मतलब यहाँ पे देख लीजिए, मैं पढ़ लेता हूँ। द डिग्री इन विच an employee identifies with a particular organization and its goal and wishes to maintain membership in the organization। अब कमिटमेंट का मतलब यहाँ पे सीधा सीधा याद रखिएगा कि आप अपने काम के साथ जुड़े रहना चाहते हैं, काम के साथ जुड़े रहना, इसका कमिटमेंट। इन्वॉल्वमेंट का मतलब समझिए आप, पार्टिसिपेशन सर, कमिटमेंट का मतलब सर जुड़े रहना। अच्छा बताइए, आप कोई भी काम, मतलब कोई ऐसे काम जो आपको मजा देते हैं, तो आप उस काम के साथ जुड़े रहना चाहेंगे। अब कोई भी ऐसी चीज होती है जैसे कि आपको टीवी देखना है, आपको गेम्स खेलना है, आपको रील्स देखने हैं, तो आप क्या करेंगे, आप उस काम के साथ जुड़े रहना चाहते हैं। इसका मतलब आपका जो एटीट्यूड है, जो आपकी फीलिंग है, जो आपका बिलीव है, फीलिंग याद रखिएगा, फीलिंग मतलब एटीट्यूड। वो फीलिंग जो है ना आपकी किसी चीज के लिए अच्छी है, तो आप उस चीज के साथ जुड़े रहना चाहते हैं। दैट्स कॉल्ड समथिंग जॉब ऑर्गेनाइजेशन कमिटमेंट। अब यहाँ पे दो चीज हो सकती है। अगर आप काम के साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, प्रोडक्टिविटी हाई करेंगे। एज अ, फिलहाल वर्कर सोचिएगा, बिजनेसमैन हम लोग पहले सोचते थे, आज यहाँ साइकोलॉजी पढ़े तो वर्कर सोचिए। एज अ वर्कर अगर आप किसी काम के साथ किसी कहीं पे आपको नौकरी मिली है बहुत मुश्किल से, तो आप क्या करेंगे, अपना परफॉर्मेंस हाई रखेंगे, ज्यादा से ज्यादा काम करेंगे, अच्छे से अच्छा काम करेंगे, ताकि आप उस काम के साथ जुड़े रहे। कोई आपको वहां से रस्टिकेट ना कर दे, कोई आपको वहां से निकाल ना दे बेइज्जत करके या फिर बिना बेइज्जत किए, जो भी है, ठीक है। तो आपका परफॉर्मेंस क्या होगा, हमेशा हाई होगा, ठीक है। तो पहला पॉइंट है हाई प्रोडक्टिविटी। एंड सेकेंड वन इज कि आपने, अगर आपके फ्रेंड्स होंगे पार्ट टाइम जॉब करते हैं, तो लोग क्या करते हैं, वो लोग छुट्टियां नहीं ले पाते सर, याद है ना।
लोअर absentees। अभी ज़्यादा से ज़्यादा छुट्टी अगर आप एज अ वर्कर ले रहे हैं तो भी हो सकता है कि आपको वो काम से निकाल दें, बट आपका मेन एम क्या है कि आपको काम के साथ जुड़े रहना है, ठीक है ना, आपको अपने काम के साथ जुड़े रहना है, एंड दैट इज समथिंग ऑर्गेनाइजेशनल कमिटमेंट। तो जुड़े रहने के लिए आप कोई भी ऐसा मौका नहीं देना चाहेंगे कि वो आपको काम से निकाल दे। तो पहला चीज आपने क्या किया, आपने अपना काम अच्छा किया, आपने अपना काम बढ़ाया, और दूसरी चीज वहां पे एब्सेंटीज आपने रोक दी। परसिव्ड ऑर्गेनाइजेशनल सपोर्ट, परसिव्ड मतलब रिसीव, आपको ऐसा लगेगा कि आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है वो आपको आपके अच्छे बुरे में सपोर्ट करेगा हमेशा, ठीक है। तो दैट्स कॉल्ड perceived organizational support. Perceived organizational support is the degree to which employee believes, employee का यहाँ पे क्या आ गया, believe, और believe का मतलब क्या होता है सर, obviously believe का मतलब होता है सर हमारा attitude, ठीक है, believe feelings is our attitude, कि organization values their contribution and cares about their well-being, मतलब आपको लगेगा कि आपका ऑर्गेनाइजेशन आपके अच्छे बुरे में सपोर्ट करेगा, इसीलिए यहाँ पे ये नाम क्या आया है, यहाँ पे नाम आया है परसीव्ड ऑर्गेनाइजेशन सपोर्ट। दूसरा है ऑर्गेनाइजेशन कमिटमेंट विच इज आपको आपके काम के साथ जुड़े रहना है, एंड थर्ड वन इज सपोर्ट, कि आपको लगता है कि आपका काम इतना अच्छा है, इतने अच्छे बॉस हैं आपके कि वो आपके हमेशा अच्छे बुरे में आपका साथ देंगे, विच इज परसीव्ड ऑर्गेनाइजेशन सपोर्ट। इसमें भी थोड़ी बहुत चीज़ें, जैसे कि पहला है दे कंसिडर रिवॉर्ड सिस्टम, मतलब अगर उन्होंने कुछ अच्छा काम किया, उनका इन्वॉल्वमेंट, उनका पार्टिसिपेशन अच्छा है, उनकी प्रोडक्टिविटी अच्छी है, प्रोडक्टिविटी अच्छी है, ऑब्वियसली प्रोडक्टिविटी अच्छी होगी क्योंकि उनको काम के साथ जुड़े रहना है, ठीक है, तो वो सोचते हैं कि इसके बदले में उनको कुछ अवार्ड मिलेगा, और दे अलाउड टू पार्टिसिपेट इन द डिसीजन मेकिंग, मतलब आप बिजनेस से रिलेटेड आपका बॉस कोई भी अगर एज अ बॉस आप कुछ भी डिसीजन ले रहे हैं तो आप उस उनके बातों को भी ध्यान में दें, ठीक है। द मैनेजर्स और इमीडिएट सुपीरियर आर थ्रू ऑफ सपोर्टिव एंड अंडरस्टैंडिंग, और साथ ही जो एज अ वर्कर आप हैं वो आप सोचते हैं कि आपका जो मैनेजर है, जो आपका बॉस है, वो आपकी जो बातें हैं, जो आपकी प्रॉब्लम्स उनको भी समझे, यही आता है परसीव ऑर्गेनाइजेशन सपोर्ट में। तो यहाँ तक तो अभी हम लोगों ने 3 कंपोनेंट्स निपटा दिए हैं, अभी चौथा है एम्प्लॉय एंगेजमेंट। अब ये कुछ हद तक ऑर्गेनाइजेशन कमिटमेंट तक है, तो थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। तो इसमें क्या होता है कि जो एम्प्लॉय एंगेजमेंट इज डिफाइंड एन इंडिविजुअल इन्वॉल्वमेंट, यहाँ भी क्या आ गया सर, इन्वॉल्वमेंट आ गया। इन्वॉल्वमेंट ऑलरेडी हम लोग ने पढ़ा जॉब इन्वॉल्वमेंट के बारे में, तो यहाँ भी वैसी चीज़ें होने वाली है, ठीक है। विद सेटिस्फैक्शन विद एन एंड एंथुसियाज्म द वर्क ही और शी डज, मतलब यहाँ पे सीधी सी बात है कि आपको आपके काम में मजा आ रहा है। जॉब एम्प्लॉय एंगेजमेंट मतलब आपको आपके काम के साथ मजा आ रहा है, ठीक, यही चीज हम लोग अभी तक पढ़ते आ रहे हैं। मजा आना मतलब कि एक फीलिंग है, एक अच्छी, एक पॉजिटिव फीलिंग है एक वर्कर की टुवर्ड हिज जॉब, और उसे कहते हैं मजा आना। यही हम लोग ने जॉब कमिटमेंट भी एक तरह से पढ़ा कि आपको मजा आ रहा था आपके काम में, इसलिए आप काम के साथ जुड़े रहना चाहते हैं, ठीक है। आपको आपके काम के साथ मजा आ रहा है, इसलिए आपका पार्टिसिपेशन, आप वहां पे ज्यादा से ज्यादा प्रेजेंट है ताकि आप अपना काम अच्छे से कर सकते। तो घूम फिर के एक ही बात आ रही है सर कि मुझे मेरे काम के साथ मजा आना चाहिए, मेरी जो फीलिंग है मेरे काम के साथ अगर वो अच्छी है तो क्या क्या होगा, यही सब यहाँ पे बताया, घुमा घुमा के एक ही चीज को बार बार यहाँ पे बताया गया। अभी हम लोग अगला पॉइंट पढ़ लेते हैं, व्हिच इज जॉब सेटिस्फैक्शन। जॉब सेटिस्फैक्शन यहाँ पे देखिए उसका मीनिंग किस तरह से एक्सप्लेन किया, और ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसके आगे भी इसके चीज़ों को, इसकी कॉम्पोनेंट्स को एक्सप्लेन किया। तो यहाँ पे जॉब सेटिस्फैक्शन का जो इंट्रोडक्शन है वो आपके लिए पढ़ता हूँ। जॉब सेटिस्फैक्शन इज मोस्ट पॉपुलर कॉन्सेप्ट अमंग वेरियस वर्क रिलेटेड एटीट्यूड्स। अभी तक हम लोगों ने 4 एटीट्यूड्स पढ़े, विच इज सर जॉब इन्वॉल्वमेंट, इन्वॉल्वमेंट मतलब पार्टिसिपेशन, ऑर्गेनाइजेशनल कमिटमेंट, कमिटमेंट यानी कि काम के साथ जुड़े रहना, उसके बाद परसीव ऑर्गेनाइजेशनल सपोर्ट, सपोर्ट यानी कि
आपको बिजनेस से कुछ सपोर्ट मिले। आपकी कुछ प्रॉब्लम्स होंगी, आपकी कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स होंगी, कुछ प्रोफेशनल प्रॉब्लम्स होंगी, कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स होंगी, जो भी, तो वो सब के लिए आपका बिजनेस आपको सपोर्ट करे, ठीक है। एंड फोर्थ वन इज सर कि मेरा जो एम्प्लॉय है वो एंगेजमेंट कितना एंगेजमेंट इन्वॉल्वमेंट मतलब इन्वॉल्व पार्टिसिपेशन। यहाँ पे तीनों वर्ड्स को एक तरह से एक ही एक्सप्लेन किया गया, पार्टिसिपेशन कहिए, एंगेजमेंट कहिए, एंगेजमेंट मतलब जुड़े रहना, ठीक है, और थर्ड वन इज इन्वॉल्वमेंट, तीनों का मतलब एक ही है सर, ठीक है। यहाँ पे जॉब सेटिस्फेक्शन की बात करते हैं तो ये इन चारों से सुपीरियर, एकदम हटकर है, सबसे अलग, जैसे कि वो ऐश का फेवरेट पिकाचू, वैसे टाइप की चीज हो गई। यहाँ पे लिखा है रॉबिन्स और जज के हिसाब से जॉब सेटिस्फैक्शन एज पॉजिटिव फीलिंग एटीट्यूड फीलिंग, ठीक है। तो वही चीज को यहाँ पे लिखा गया, पॉजिटिव फीलिंग अबाउट वंस जॉब रिजल्टिंग फ्रॉम इवेल्युएटिंग ऑफ इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब खासियत। मैनेजमेंट के लिए मतलब मैनेजर के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन में आप अगर पार्टिसिपेटिव है, कोई रोल प्ले करते, तो वहाँ पे आपके जो कैरेक्टरिस्टिक, जो आपकी खासियत है, वो सब इवॉल्व होती है, आपके बिहेवियर में चेंज आता है, आप थोड़े से इवॉल्व मतलब आप विकसित होते हैं, आप एक स्टेप आगे जाते हैं अपने प्रोफेशनलिज्म में, वो सब चीज़ें यहाँ पे बताई गई। तो जॉब सेटिस्फैक्शन जो आप एटीट्यूड में एक्सप्लेन करते हैं, सेम टू सेम चीज़ को यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करना है, जॉब सेटिस्फैक्शन को एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। तो ये हुए हमारे पांचों के पांचों कॉम्पोनेंट, सॉरी, जॉब रिलेटेड एटीट्यूड्स, ठीक है। इन्हें हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं एक एक वर्ड्स के हिसाब से, कि अभी तक हम लोग ने जो भी पढ़ा, एक तरह का क्विक रिकैप, कि इन्वॉल्वमेंट मतलब पार्टिसिपेशन, ठीक है, कमिटमेंट मतलब काम के साथ जुड़े रहना, और सपोर्ट, ऑर्गेनाइजेशन सपोर्ट मतलब कि आप एक्सपेक्ट करते हैं एज अ एम्प्लॉय कि आपको आपका बिजनेस सपोर्ट करेगा, सपोर्टिव होगा, ठीक है। एंगेजमेंट मतलब भी इन्वॉल्वमेंट, अब इन्वॉल्वमेंट आप जो अपने काम के साथ जुड़े रहना चाहते हैं, इन्वॉल्वमेंट पार्टिसिपेशन सेम चीज़ है। और यहाँ पे आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकते हैं कि आपको आपके काम में मज़ा आ रहा है सर। जॉब सेटिस्फेक्शन के वक्त आप बता सकते हैं एक पॉजिटिव फीलिंग, या फिर थोड़ा सा एटीट्यूड का आप एक्सप्लेन कर दीजिए कि ये एक फीलिंग होता है, बिलीव होता है आपके काम के प्रति। तो इस तरह से हमने पांचों के पांचों जॉब रिलेटेड एटीट्यूड्स को खत्म कर दिया। होप सो कि आपको ये टॉपिक समझा और ये वीडियो पसंद आया। अगर हाँ तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर ज़रूर करें।